अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक सीआरपीसी के हवाले से है समरी ट्रायल के बारे में। पहले हमने ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट देखा, उसके बाद ट्रायल बिफोर द सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट देखा। आज हम देखेंगे कि समरी ट्रायल क्या होता है और इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो है 260 सेक्शन 260 से 265 ऑफ सीआरपीसी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समरी ट्रायल होता क्या है। ऐसा ट्रायल जो बहुत जल्दी जिसको चलाया जाए, ठीक है, हर रीडली जिसका फ़ैसला किया जाए। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, जब कोई केस फाइल करता है तो उसे मजिस्ट्रेट ये देखता है कि कुछ छोटा सा ऑफेंस है तो इस पर टाइम ना ज़ाया किया जाए, इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय इसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए और जो जिसकी सज़ा बनती है या नहीं बनती, इस ट्रायल को जल्दी जल्दी चलाया जाए और ख़त्म किया जाए। तो फिर ऐसे ट्रायल को हम समरी ट्रायल कहते हैं। समरी को हम दूसरे अल्फाज में हर्रीडली भी कह सकते हैं, ठीक है, जल्दी से चलाया जाने वाला ट्रायल। तो देखते हैं जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो क्या कहती हैं। पावर्स टू ट्राई समैरली, ठीक है। समैरली मतलब जल्दी से ट्रायल चलाने के लिए किसके पास पावर्स हैं? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो ये देखकर कि कोई छोटा सा ऑफेंस है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए। ऐसे ट्रायल को हम समरी ट्रायल कहते हैं जो जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। और वो पावर किसके पास है? वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ये इनका बेंच भी बिठाया जा सकता है, ठीक है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलाउ करे तो फिर उनके पास भी पावर्स होती है समैरली ट्रायल को चलाने की। और 261 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कहता है फॉर विच ऑफेंसेस समरी ट्रायल में बी हेल्ड, ठीक है। कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं 260 सब सेक्शन 1 में ये डिस्कस किया गया है कि कौन से ऐसे जराइम हैं, कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए जल्दी जल्दी ट्रायल चलाया जाना चाहिए, समरी ट्रायल चलाया जाना चाहिए। उसके लिए इतना लेंथी और कम्प्लेक्स किस्म का ट्रायल नहीं चलाया जाना चाहिए। वो ऑफेंसेस हैं जी पीपीसी के अंदर, और बाकी जितने भी ऑफेंसेस डिस्कस किए गए हैं यहाँ मैंने क्लोज करके लिख दिए हैं कि ये ऑफेंसेस, इन पर समरी ट्रायल चलाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच हैज़ पनिशमेंट लेस दैन 6 मंथ्स, ठीक है। अगर किसी जुर्म की सज़ा लेस दैन 6 मंथ्स है, 6 माह से कम सज़ा है, तो फिर उसको मजिस्ट्रेट चाहे तो समरी ट्रायल चला दे, जल्दी से उसे सॉल्व कर दे। दूसरे नंबर पे वेट एंड मेजर। अब ये कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, इसको जल्दी जल्दी ये वाइंड अप करें इस ट्रायल को, इस पे भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। हर्ट अगर किसी को कर दिया है, ठीक है, ये भी कोई इतना बड़ा ऑफेंस ना हो, एक तो बहुत ज़्यादा हर्ट करना होता है, उसकी सज़ा भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, तो उसमें भी समरी ट्रायल चलाया जाएगा। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। थेफ्ट में भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहेंगे कि थेफ्ट की तो सज़ा ही कम से कम 3 साल है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में समरी ट्रायल कैसे चलाया जा सकता है, जबकि हम पहले कह चुके हैं विच हैज़ पनिशमेंट लेस दैन 6 मंथ्स, 6 माह से भी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सारी बातें हो रही हैं, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन की हो रही है, पोजेशन ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी की हो रही है, वो हो रही है लेस देन 10,000 की, ठीक है। अगर थेफ्ट है लेस देन 10,000 तो फिर उसके लिए समरी ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पोजेशन ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी है, वो भी लेस देन अगर 10,000 है फिर उसके लिए समरी ट्रायल चलाया जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर समरी ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। इसी तरह डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें भी समरी ट्रायल उस वक्त चलाया जाएगा जब वो 10,000 से कम हो या 10,000 हो। इंसल्ट अगर किसी की हो गई है, बहुत ज़्यादा डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए, अगर वो इंसल्ट है छोटी मोटी तो उसमें भी समरी ट्रायल चलाया जाएगा। और मिसचीफ में भी समरी ट्रायल चलाया जाएगा। हाउस ट्रेस पास हो गया है, ठीक है, कोई वो ख़ास नुकसान नहीं किया, जस्ट ट्रेस पास हुआ है, उसमें भी समरी ट्रायल चला कर जल्दी जल्दी कन्विक्ट करके उसको जो भी रेमेडीज़ दी जाएंगी प्लेंटिफ को दे दी जाएंगी। और कैटल ट्रेस पास भी अगर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कम नुकसान हुआ है, वही लेस देन 10,000 की बात हो रही है,
ऐसी सूरत में समरी ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये सूरतें हैं, ये ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस में समरी ट्रायल चलाया जाएगा। जल्दी जल्दी से इस ट्रायल को वाइंड अप किया जाएगा। सेक्शन 262 प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल के बारे में बात करता है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा। समरी ट्रायल के ज़ाहिर है रेगुलर ट्रायल जैसा प्रोसीजर नहीं होगा। अब रेगुलर ट्रायल में हम क्या देखते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है, इंक्वायरी होती है, और फिर उसके बाद ट्रायल, जब रेगुलर ट्रायल स्टार्ट होता है चार्ज फ्रेम किया जाता है, ठीक है। जबकि समरी ट्रायल में ऐसा कोई सीन नहीं है, नो एविडेंस कलेक्शन होती है, ठीक है, और ना ही कोई चार्ज फ्रेम किया जाता है। प्लीड गिल्टी वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। प्लीड गिल्टी मतलब इफ़ प्लीड गिल्टी, इफ़ नॉट प्लीड गिल्टी देन क्या होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट बस जल्दी से कन्विक्ट किया जाएगा और फिर उसमें उसको सज़ा देकर जो भी रेमेडीज़ लेंगी, या फिर कन्विक्ट कर कोई सज़ा देनी हो, कोई कैद करना हो तो उसमें किया जा सकता है। और प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल इज़ डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ रेगुलर ट्रायल। रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज़ नो अपील, ऐसे केसेस जिनमें अपील नहीं है, ठीक है, उनमें रिकॉर्ड क्या होगा। अब ये बात नहीं आ गई कि क्या अपील भी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि नो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी, नो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, इस तरह देयर इज़ नो अपील, अपील भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक सूरत है, उस सूरत में कि जब कोई भी नुकसान लेस देन 2000 होगा, जैसे डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जैसे थेफ्ट है, जैसे पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, अगर वो लेस देन 2000 है या 2000 है या लेस देन 2000 है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि अपील नहीं हो सकती, ठीक है। वो जो फैसला हो गया। अब उसमें फिर रिकॉर्ड क्या होगा, अपील तो नहीं हो सकती, रिकॉर्ड क्या देखेंगे उसमें। जस्ट रिकॉर्ड ये होगा, ये रिकॉर्ड आम ट्रायल में भी यही रिकॉर्ड ही होगा। आम ट्रायल मतलब समरी ट्रायल में यही रिकॉर्ड ही होगा। उसमें जी टाइम ऑफ ऑफेंस होगा, प्लेस ऑफ ऑफेंस होगी, ठीक है, और फिर पुलिस रिपोर्ट होगी। इसी तरह जो है जो एविडेंस तो कलेक्ट किए जाएंगे उस सूरत में जब रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस जो होंगे, जो 2000 से भी ज़्यादा का अगर फ़ाइन है तो उसमें फिर अपीलेबल केसेस आ जाते हैं, उसमें अपील हो सकती है। उसमें फिर एविडेंस भी कलेक्ट होंगे, उसमें फिर जजमेंट भी मेड की जाएगी। तो अभी नॉन अपीलेबल केसेस में जो रिकॉर्ड होगा वो जस्ट टाइम एंड प्लेस एंड कन्विक्शन एंड प्लीड वगैरह लिखा जाएगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड होता है उसमें। लेट्स से मैं लिख देता हूँ, टाइम ऑफ ऑफेंस, प्लेस ऑफ ऑफेंस और टाइम ऑफ कंप्लेंट कब की गई, ये जनरल सा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और प्ली के बारे में बताया जाएगा कि उसने प्लीड गिल्टी किया या नहीं किया। अब जजमेंट लिखी जाएगी कि क्या फैसला क्या हुआ है, उसे कन्विक्ट किया गया या एक्विट किया गया है, ठीक है। इस तरह की जनरल सी चीज़ें लिखी जाएंगी उस रिकॉर्ड में। और सेक्शन 264 अगर देखें, रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस, अपीलेबल जो केसेस हैं वो ऐसे केसेस हैं जो मोर देन 2000 जिनमें फ़ाइन हो, ठीक है। लेट्स से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन है, ठीक है, थेफ्ट है। अगर वो 2000 से ज़्यादा है उनमें फिर अपील भी हो सकती है। उनमें फिर अब जब रिकॉर्ड की बात आएगी फिर उसमें एविडेंस भी कलेक्ट किए जाएंगे और जजमेंट भी मेड की जाएगी। एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और जजमेंट मेड की जाएगी। 265 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में देखें, वो लैंग्वेज की बात करता है कि लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, ये जो सारा रिकॉर्ड था, ठीक है, ये जो एविडेंस है, ये जो जजमेंट है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी। इसकी लैंग्वेज जनरली इंग्लिश होगी या फिर लैंग्वेज ऑफ लॉ होगी, ठीक। इसमें अब इंग्लिश होगी या लॉ की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक समरी ट्रायल के बारे में। ऐसा ट्रायल, ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत ही छोटे किस्म के ऑफेंसेस हों, नॉन सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हों, नॉन सीरियस तो नहीं होंगे लेकिन मतलब बहुत छोटे किस्म के ऑफेंसेस हों, उन पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। अगर कोर्ट ये फील करती है,
कोर्ट ये रियलाइज़ करती है कि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसकी सज़ा जो है वो लेस दैन 6 मंथ्स हो तो फिर उस सूरत में समरी ट्रायल चलाया जा सकता है जी। अब ये बात आई कि समरी ट्रायल अगर चलाया गया तो हमने ये बात तो की कि 10,000 से कम का फ़ाइन होना चाहिए, 10,000 से कम की स्टोलन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी उसने मिस अप्रोप्रिएशन की है जो भी है वो 10,000 से कम होना चाहिए। या फिर हमने जब बात की अपीलेबल एंड नॉन अपीलेबल केसेस की तो हमने ये देखा लेस दैन 2,000 या मोर दैन 2,000 की बात की। अगर पैसों के अलावा कोई बात होती है, ठीक है, मनी के अलावा लेट से कन्विक्ट किया जाता है और उसे कोई सज़ा सुनाई जाती है, कैद की जाती है, फिर कितनी कैद होनी चाहिए? समरी ट्रायल में जो कैद है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो 3 मंथ्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैद सुनाई जा सकती है। ये भी बात ज़हन में रखने की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फर्दर लॉज के ऑल टॉपिक से अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।